नन से गैंगरेप मामले में मानवाधिकार आयोग का नोटिस, पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब। रॉबर्ट वाड्रा ने भी जताई नाराजगी, फेसबुक पर किया गुस्से का इजहार। हरियाणा सरकार को भी एनएचआरसी का नोटिस, निर्माणाधीन चर्च तोड़फोड़ केस में मांगी रिपोर्ट। चर्च में तोड़फोड़ के मामले में हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार को घेरने की तैयारी, आईएनएलडी उठाएगी मुद्दा। हिसार पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, एक चर्च में तोड़फोड़ करने का आरोप। साध्वी प्राची के बयान पर शरद यादव का बेतुका बयान, कहा कौन फालतू महिला है जिसके बारे में आप लोग रोज पूछते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसकी फालतू ये है ना, इस तरह की जो महिलाएं हैं इनकी क्या बात करते हो। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने महात्मा गांधी पर दिया था विवादित बयान, बताया अंग्रेजों का एजेंट। गुलामी के समय में महात्मा गांधी जो अंग्रेजों के एजेंट थे। बीएचपी के 50वें समारोह के दौरान साध्वी प्राची ने कहा सभी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का हो अधिकार। गैर जमानती वारंट पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आगरा के सीजीएम कोर्ट में किया सरेंडर, बाद में 20-20 हजार के मुचलके पर छूटे। केंद्रीय मंत्री कठेरिया पर धरना प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़ने के 7 मामले दर्ज, पेशी पर न पहुंचने और अग्रिम जमानत नहीं लेने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। जो मेरे ऊपर मुकदमे जनता की लड़ाई में किए थे, धरना प्रदर्शन की लड़ाई में, उनके आज यहाँ पर तारीख थी जिसमें मैं आया। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर में किसान न्याय यात्रा पर 2 दिन पहले हुए लाठीचार्ज का विरोध। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, ड्रग्स स्कैम समेत कई मुद्दों पर विरोध। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर टिप्पणी को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा, गुस्साए बीजेपी विधायकों ने वेल में उछाली कुर्सियां। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने स्मृति पर की विवादित टिप्पणी, कहा मिस इंडिया प्रतियोगी रहने की वजह से मिला शिक्षा मंत्री का पद। आरजेडी विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधायक अख्तरुल के बयान पर जताया खेद, लेकिन अख्तरुल को स्मृति पर दिए बयान में नहीं दिख रहा कुछ भी गलत। बुजुर्गों को सरकारी खर्च पर हरिद्वार और ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा कराकर लखनऊ लौटी ट्रेन, शनिवार को सीएम अखिलेश ने श्रवण यात्रा के तहत किया था रवाना। पहली श्रवण यात्रा के लिए यूपी से 1044 बुजुर्गों का किया गया था चयन, लेकिन ट्रेन की वापसी में मुफ्त यात्रा का मजा उठाते कुछ युवा भी दिखे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू, पहले दिन विपक्ष का जमकर हंगामा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ते चुने गए विधानसभा अध्यक्ष, पहले दिन हुआ चुनाव। आईएसडी के रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई नहीं करेगी जांच, कर्नाटक सरकार ने विपक्ष की मांग की खारिज। सीआईडी करेगी आईएएस रवि की मौत की जांच, संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला था शव। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा परिसर में गुजारी रात। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी बोले सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा विरोध। ईमानदार आईएएस अधिकारी की थी डी.के. रवि की छवि, बालू माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ने से चर्चा में भी आए थे। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अन्ना ने मार्च का इरादा बदला, देश के कई हिस्सों में रैली का लिया था फैसला। वर्धा के सेवाग्राम से दिल्ली तक करीब 1100 किलोमीटर की पद यात्रा का अन्ना ने किया था फैसला, गर्मी के चलते अब बदला इरादा। अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ता है, अप्रैल और मई
42, 43 डिग्री, ऐसे स्थिति में किसान यात्रा में कहाँ तक शामिल होगा, ये प्रश्न है। आंदोलन से जुड़ने वालों को अन्ना दिला रहे हैं राजनीति में नहीं जाने की शपथ। बाकायदा 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर भराया जा रहा है हलफनामा। आंदोलनकारियों को अन्ना अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और जनरल वीके सिंह का दे रहे हैं हवाला। कहा, राजनीतिक सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन से जुड़े थे सभी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश करेगी फडणवीस सरकार, विपक्ष हंगामे के आसार। मुंबई में गिरगांव बंद, मेट्रो 3 प्रोजेक्ट के चलते 777 परिवारों को विस्थापित करने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय निवासी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, सामना में लिखा, सत्ता में रहने वालों ने दुर्योधन की भूमिका निभाई। विधान परिषद के सभापति शिवाजी राव देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एनसीपी से बीजेपी ने मिलाया है हाथ। महाराष्ट्र कांग्रेस की मांग, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र का दर्जा दिलाने के लिए सीएम फडणवीस करें प्रधानमंत्री मोदी से बात। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने मुंबई में एफएम ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। नए एफएम ट्रांसमीटर से विविध भारती को मिलेगी मदद। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली तात्कालिक राहत। निचली अदालत में आर्म्स एक्ट केस की सुनवाई पर लगाई रोक। हाई कोर्ट को दी गई याचिका में सलमान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को दी थी चुनौती। 4 गवाहों के बयान दर्ज कराने पर उठाया था सवाल। हिसार पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, एक चर्च में हनुमान की मूर्ति लगाने और तोड़-फोड़ करने का इल्जाम। सोलर विमान ने अहमदाबाद से वाराणसी के लिए भरी उड़ान। दुबई से अहमदाबाद पहुंचा था सोलर इंपल्स 2। यात्रा भाड़ा भले ही न बड़ा हो, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट का दुगना होगा दाम। अब 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में मिलेगा। अप्रैल से लागू होंगी प्लेटफॉर्म टिकट की बड़ी दरें। रेलवे ने दलील, महंगे प्लेटफॉर्म टिकट से स्टेशन पर भीड़ में आएगी कमी। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश से बर्बाद हुई फसल की तबाही का जायजा लेगी सरकार। राजस्व मंत्री कौल सिंह तोमर ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिया आदेश। 7 साल की उम्र में मासूम भव्य ने गरीब बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा। गुल्लक तोड़कर प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए 107 रुपए का दान। भव्य को पीएम मोदी ने भेजा प्रशंसा पत्र, नेक इरादों को जमकर सराहा। यूपी के मुजफ्फरनगर सड़क हादसे पर फूटा गुस्सा। कार हादसे में महिला को आई थी गंभीर चोट। भीड़ ने कार में लगाई आग। ताजमहल की सुरक्षा में लगी सेंध। नो फ्लाइंग जोन में ताजमहल के ऊपर कल गुजरा एक पैराग्लाइडर। सीआईएसएफ ताजगंज थाने में की शिकायत। पटना के गोपालपुर में एक लड़की की गला रेत कर हत्या। बड़ी बहन पर लगा हत्या का इल्जाम। शादी का दबाव बनाने से खफा थी। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के 1 महीने बाद भी कोल्हापुर पुलिस के हाथ खाली। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। शांगली में सामाजिक कार्यकर्ता भारत पाटनकर को मिला धमकी भरा खत। बांध से विस्थापित हुए लोगों का उठाया था मुद्दा। विश्व कप क्रिकेट के पहले क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 134 रनों का लक्ष्य। श्रीलंका के 133 पर सभी खिलाड़ी पवेलियन लौटे। सबसे ज्यादा संकारा ने बनाए 45 रन। क्वार्टर फाइनल की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया। सुरेश रैना बोले, बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगा भारत। 19 मार्च को मेलबर्न में है भिड़ंत।